ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दुर्ग में आयोजित आमसभा में कहा कि मोदी सरकार के बीते 9 साल भारत के उत्कर्ष और गरीब कल्याण के साल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत बनाई जाएगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दल्लीराजरा खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रदेश में जल्द ही दस्तक दे सकता है मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के बीते 9 साल भारत के उत्कर्ष और गरीब कल्याण के साल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आज एक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 9 सालों में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं, गरीब कल्याण के 9 साल हैं, भारत उत्कर्ष के 9 साल हैं। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, नल से जल, शौचालय, बिजली, हर गरीब को घर, 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं और 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 9 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री शाह ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला जैसे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। विधानसभा चुनाव के दौरान शराबबंदी और रोजगार सहित जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। धान खरीदी के संदर्भ में श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाने वाला 90% धान केंद्र सरकार द्वारा दी गई 74,000 करोड़ रुपए की राशि से खरीदा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपने दुर्ग प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडवानी गायिका और जानी मानी लोक कलाकार पद्मश्री उषा बारले से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर सारगर्भित चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती बारले के निवास पर ठेठरी खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत बनाई जाएगी। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आमदनी 10 से 15,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंचायत स्तर पर रोजगार मूलक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मॉडल के तहत मुर्गी पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सुअर पालन का व्यवसाय अधिक लाभदायी हो सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को भी आजीविका मिशन के तहत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 11,76,000 मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से करीब 8,62,000 मकान बन चुके हैं। वहीं करीब 3.25 लाख मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इन घरों के चारों ओर फलदार और इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए, जिससे आवास योजना के हितग्राही परिवारों को अतिरिक्त आमदनी मिल सके। उन्होंने राज्य के लगभग 40 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 तक राज्य में 28 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 4 लाख महिलाएं यह लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल 23 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दल्ली राजरा खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति बनाए रखने के लिए दल्ली में मौजूदा संयंत्र के साथ यह नया संयंत्र लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र को कम आकार और घनत्व वाले लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे ब्लास्ट फर्नेस के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही कोयले की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना सिकंदराबाद के बीच समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगामी 1 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने इस विशेष ट्रेन में 24 डिब्बे रखे हैं। यह गाड़ी पूरी तरह से आरक्षित है और इसमें केवल कन्फर्म टिकट प्राप्त करने वाले यात्रियों को ही सफर करने की पात्रता होगी। प्रदेश के बालोद, जांजगीर और जशपुर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए। बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंजालगोंदी गांव के पास एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी रायपुर के निवासी हैं जो कांकेर से रायपुर लौट रहे थे। वहीं जांजगीर चांपा जिले के झूलन पकरिया गांव में एक युवक मालवाहक गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर जशपुर जिले के रेडी गांव में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के समलूर गांव में मुख्य मार्ग पर अचानक एक पेड़ के गिर जाने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोपहिया वाहन में बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में मानसून जल्दी ही दस्तक दे सकता है। मानसून पूर्व गतिविधियां प्रदेश में तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए जिले के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा के साथ ही वज्रपात होने की चेतावनी दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज झारखंड तथा बिहार तक पहुंच गया है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों में इसके छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट लगातार जारी रह सकती है। वहीं राज्य के दुर्ग, रायपुर, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ सहित 20 से अधिक जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने या वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। वाराणसी में आयोजित काशी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा राकेश कुमार साहू ने विशेष पुरस्कार हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी में हुए कार्यक्रम में राकेश साहू को यह पुरस्कार प्रदान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स वाराणसी द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में देश विदेश के 7 कलाकारों के चित्रों को सम्मान और पुरस्कार तथा 2 कलाकारों को स्पेशल पुरस्कार के लिए चुना गया। राकेश साहू को यह पुरस्कार उनके द्वारा बनाए चित्रों के लिए प्रदान किया गया है। श्रवण बाधित राकेश साहू रायपुर के माना कैंप स्थित शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय के छात्र हैं। वाराणसी में प्रदर्शनी 23 जून तक लोगों के लिए अवलोकन के लिए खुली रहेगी। इसमें देश विदेश के कई कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो बस्तर अभियान का दूसरा सीजन 18 और 19 जून को संपन्न हुआ। इसके तहत छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों के 60 सैलानियों ने मोटरसाइकिल के जरिए बस्तर के विभिन्न पर्यटन केंद्रों का भ्रमण किया।
इस अभियान के जरिए प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस अभियान के समापन अवसर पर बस्तर के सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत बेजोड़ है। इसे पर्यटन के विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में देखो बस्तर अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि मोटरसाइकिल के जरिए बस्तर क्षेत्र के भ्रमण का उद्देश्य यह था कि इस माध्यम से सैलानी बस्तर की मनोरम वादियों और वन क्षेत्रों के साथ साथ पहुंच मार्ग और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इस अभियान के पहले दिन सैलानियों ने जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर से कोरंदी, गुमलवाड़ा, कोलिंग होते हुए तीरथगढ़ का भ्रमण किया। वहीं दूसरे दिन उन्होंने तीरथगढ़ से काटेकल्याण होते हुए दंतेवाड़ा, बारसूर, कोरलापाल के रास्ते चित्रकोट के जलप्रपात का अवलोकन किया। अभियान के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट्स के फायदों और इससे बनने वाले व्यंजनों की जानकारी भी दी गई। कुछ खबरें अब संक्षेप में सुन लीजिए। दंतेवाड़ा जिले के कारली गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की तत्परता से एक बच्ची को बचा लिया गया। कोरबा जिले में कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज हाई टेंशन विद्युत लाइन के 2 टावर मुख्य मार्ग पर गिरने से करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। जांजगीर चांपा जिले के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू की जयंती पर 26 जून को बहिराडीह में छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय महिला समूहों के साथ चर्चा के लिए पद्मश्री फुलबासनबाई यादव को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और कोंडागांव पुलिस ने चोरी की विभिन्न घटनाओं में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 15 मोटरसाइकिल और 40,000 रूपये नकद सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दुर्ग में आयोजित आमसभा में कहा कि मोदी सरकार के बीते 9 साल भारत के उत्कर्ष और गरीब कल्याण के 9 साल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत बनाई जाएगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दल्लीराजहरा खदान में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रदेश में जल्द ही दस्तक दे सकता है मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही वज्रपात की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।